नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे और अब बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी भी अपनी मांग को लेकर भटक रहे हैं। दरअसल बिहार में 7 मार्च से 17 मार्च के बीच बीपीएससी टीआरई की परीक्षा होनी है, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि कल यानी कि 23 फरवरी तक है। लेकिन इस बीच शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना के भाजपा कार्यालय पहुंचकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं। हम लोग शिक्षा भर्ती हैं और बीजेपी सरकार से मुझे उम्मीद बहुत थी कि सर हम लोग का T1, T2, T3 जो बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जा रहा था तो इसमें 10 साल की छूट मिली थी। और अभी जो बीपीएससी T3 आया है वो विदाउट नोटिफिकेशन के आया। इसका नोटिफिकेशन था कि 24 अगस्त को आने वाला था और उसके हिसाब से हम लोग तैयारी भी कर रहे थे। उसके बाद एकाएक हम लोग को फरवरी में ये नोटिफिकेशन आता है कि आपको 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होगा और 10 फरवरी से लेके आपको 23 फरवरी तक आपका फॉर्म फिलअप करें। जब मैंने नोटिफिकेशन में पढ़ा कि एज को जनरल कास्ट से हूँ मैं, उसमें एज को घटा के 37 कर दिया गया है और मेरे जैसे 1 लाख समथिंग जो अभ्यर्थी हैं इससे वंचित रह जाएंगे। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि सर हम लोग को खास के सम्राट चौधरी और नीतीश सर से और उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं सभी से मैं विनती कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे अभ्यर्थी को मौका दिया जाए। कहे कि अभी सर बीपीएससी टी में सिर्फ मैं एक बार बैठा था और 1 नंबर से मैं उसमें नहीं हो पाया। मुझे सप्लीमेंट्री का रिजल्ट था कि सर अतुल प्रसाद ने भी कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा 14-15 हज़ार आएगा। मैं उससे उम्मीद था कि आएगा, मेरा रिजल्ट बनेगा। अच्छा, अपने मांगों को लेकर कहाँ गए हैं? सर मैं अपने यहाँ के जो नेता हैं मैं उनसे भी मिला। उन्होंने कहा कि आप जाइए बीजेपी में। अब मेरा जो आवाज़ उठाए थे इससे पहले सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अभी सम्राट चौधरी के पास उनके आवास में गया तो उनके जो अंगरक्षक उन्होंने कहा कि सर बहुत बिजी है, आपको जो देना संज्ञान वो दे दें। और फिर भी हम लोग बोला कि सर 2 मिनट उनसे बात करनी है मगर उन्होंने मिलने नहीं दिया गया। आज जो भी सचिवालय में जो देना था संज्ञान वो दे दिया। इसके बावजूद हम लोग नहीं कुछ होता है तो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से अलग से एक डेट इशू करवाएंगे। सर हम लोग का जो एज फैक्टर है जो 10 साल की मांग है छूट का, आपने स्टेट फॉर्म में 10 साल की छूट दिया, अब बीपीएससी में 10 साल का छूट बंद कर दिया। आप सोचिए कि जो स्टेट क्वालिफाई है वो क्या करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ तक सरकार तक मेरी बात अगर पहुँचती है तो मैं उनसे विनती और आग्रह कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे अभ्यर्थी को मौका दिया जाए। फॉर्म भरने का डेट तो खत्म हो गया। नहीं सर, तिथि कल तक है, 23 फरवरी को वो लास्ट है। 25 फरवरी को वो मतलब एक्स्ट्रा फाइन के साथ आप भर सकते हैं फॉर्म। अभी 2-3 दिन है, अभी भी सदन में कोई भी आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है। हर तरह की बातें सदन में उठ रही है मगर हम लोग की बात नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि सर हम लोग को 10 साल की छूट मिले। अगर सरकार नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? अब सरकार नहीं मानेगी तो फिर जो हम लोग शिक्षित अभ्यर्थी हैं वो अपने हिसाब से कुछ करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे या फिर सरकार तो आती जाती रहेगी। और जैसे जो मेरा दिल अब अंदर में जो मेरा जख्म है वो सरकार को थोड़ी सुनाई दे रही है। मगर एक है कि आप अदर स्टेट वाले को मौका पे मौका दे रहे हैं मगर हम जो बिहार के हैं उनको मौका से वंचित किया जा रहा है। आज कोई भी स्टेट, आप अगर झारखंड स्टेट को भी पता कीजिएगा, जो वहाँ स्टेट हो रहा है तो वहाँ पे लिखा जा रहा है कि अदर स्टेट वाले को हम नहीं देंगे। यूपी में है, योगी जी भी कह रहे हैं कि हम अदर स्टेट वाले को नहीं, मगर नीतीश जी सबको दावत दे रहे हैं कि आप आओ और दूसरे स्टेट को हम मौका दे रहे हैं मगर बिहार के जो शिक्षा अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं देंगे। उनका एज खत्म हो गया। अब सर आप 2011 के बाद 2023 के बीच में सिर्फ 2 बार स्टेट लाया है और उसके बाद स्टेट का तो रूल था, पहले स्टेट में आपको काउंसलिंग करके किया जाता था, अब बीपीएससी के माध्यम से लाया है। बीपीएससी में कोई 1 नंबर 2 नंबर से वंचित रहता है तो उसको एक और मौका दें, सप्लीमेंट्री दें, या उसको जो 2 नंबर 3 नंबर से जो अभ्यर्थी फेल कर गए थे तो उसको उसी को आप सप्लीमेंट्री के जगह पर उसको एग्जाम में लेके बैठते। आप तो फिर कॉमन कर दिया और जो हम लोग का जितने भी सर्टिफिकेट है तो वो तो हो जाएगा, उसको तो मतलब रद्दी के कागज़ बन जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे।
नाम क्या आपका? मेरा नाम हुआ असद तन्हा। कहाँ से आए हैं? मैं सर अभी तो फ़िलहाल वीर कॉलेज यूनिवर्सिटी से PhD का स्कॉलर हूँ और मैं अभी आरा से ही आ रहा हूँ। मैं रहने वाला हूँ नीतीश कुमार के होम टाउन नालंदा का। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें TRE 1 और TRE 2 में आयु सीमा पर 10 साल की छूट दी गई थी, लेकिन TRE 3 में उन्हें यह छूट नहीं दी जा रही है। इसी वजह से वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उनका आरोप है कि एस्टेट की परीक्षा 2011 में हुई थी, लेकिन फिर अगली एस्टेट की परीक्षा 12 साल बाद 2023 में ली गई, इसलिए उन्हें आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। आज वो यहां सुबह से सम्राट चौधरी से मिलने आए हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले वो सम्राट चौधरी के आवास पर भी गए थे, लेकिन वहां पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें कहा कि आप ज्ञापन दे दें, और सम्राट चौधरी से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। शिक्षकों का यह भी कहना है कि सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो हमारे लिए आवाज उठाते थे, लेकिन आज जब वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो हमसे मिलना भी गवारा नहीं समझते। अब क्या लगता है आपको, जो सम्राट चौधरी पहले कहते थे कि भाजपा की सरकार का मतलब है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और भाजपा की सरकार अगर बिहार में आई तो सबको न्याय मिलेगा, अब वही सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं उन लोगों से मिल भी नहीं रहे जिन्हें सच में न्याय की आवश्यकता है, या फिर जो लोग अपनी मांग को लेकर उनके पास जा रहे हैं। तो क्या जो भी परिवारवाद का निशाना वो राजद पे साधते थे, और जो भी निशाना वो आरजेडी की सरकार पे साधते थे कि आरजेडी की सरकार गुंडों की सरकार है, जंगल राज थी, अब वो खुद सम्राट चौधरी भी अपने ऊपर अपना रहे हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि भाजपा की सरकार का मतलब सबका साथ है, और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी मिल भी नहीं रहे उन लोगों से जो अपनी मांग को लेकर उनके पास जा रहे हैं। बीते दिनों, कुछ दिनों पहले जब सम्राट चौधरी संकल्प समारोह से निकल रहे थे तो शिक्षक अभ्यर्थी ने उन्हें वहां भी घेर रखा था, लेकिन सम्राट चौधरी के सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें वहां से हटा दिया, और मंत्री प्रेम कुमार से भी वो मिले और अपनी समस्या उन्हें बताई। खैर, क्या लगता है आपको, कल आखिरी दिन है आवेदन का, और आज शिक्षक अभ्यर्थी अभी तक अपनी मांग को लेकर सम्राट चौधरी से मिलने की जिद पर अड़े हैं, अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। क्या लगता है आपको कि भाजपा की सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वो सच में कर पाएगी, या फिर ये भी चुनावी ढकोसले हैं? खैर, देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।